एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 7 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समुद्री हवा बहती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि समुद्री हवा किस समय बहती है। तो यह दिन के समय बहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अम्ल वर्षा किससे होती है। तो कारखानों से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है ओजोन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ओजोन क्या है। तो यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पुतली डैश का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि पुतली किसका एक हिस्सा है। तो यह आंख का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक पेड़ की पत्ती को लाल कांच से देखने पर वह किस रंग का दिखाई पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि एक पेड़ की पत्ती को लाल कांच से देखने पर वह किस रंग का दिखाई पड़ेगा। तो वह काला रंग का दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब डैश अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, या फिर बढ़ जाता है, या फिर बदलता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन का संबंध ब्रिक से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख किस अंग का एक उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चमगादड़ के पंख तथा पंछी के पंख किस अंग का एक उदाहरण है। तो समवृद्धि अंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भोजन प्रायः किसमें पचता है। तो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो मोलास्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है वाट को प्रकट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं। तो जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांसा को आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं, पूछ रहा है कि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए, स्वाद में खट्टे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल का वाष्पीकरण कौन सा परिवर्तन है? तो जल का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं, पूछ रहा है कि नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम, पूछ रहा है कि किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो चांदी यानी कि सिल्वर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था साइंस में सेलेक्टेड टॉप 25 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो 6 सीरीज करा दिया साइंस का, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।